तीन चीज रहती है धारा एक में, संक्षिप्त नाम, उसका प्रसार और प्रारंभिक तिथि। ये तो धारा एक में होता है, चाहे कोई सा भी हो, है ना। तो ये आपको वैसे याद रखना है कि धारा एक में सिर्फ नाम होता है, उसका प्रसार होता है कि वो उनका एरिया कितनी दूर तक है, मतलब कहाँ कहाँ तक लागू है, और प्रारंभ उसकी तिथि क्या है, ठीक है। ये तो धारा एक में होता है, कोई सा भी एक्ट ले लो, इसकी बात नहीं कर रहे। धारा दो की बात करें तो धारा दो में हमेशा परिभाषाएं होती है, उस एक्ट में उससे संबंधित जितनी भी है वो सब परिभाषाएं उसमें होती है। अब इसमें पंचायत राज में जो ग्राम सभा है उसके बारे में मुख्य रूप से परिभाषा धारा दो में दे रखी है, और ये एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि ग्राम सभा की जो परिभाषा है वह कौन सी धारा में दी गई है ना। तो धारा दो में है। धारा एक में तो सिर्फ नाम, प्रसार, प्रारंभ तिथि ये होती है, और धारा दो में परिभाषा ये होती है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। आप कभी भी कहीं भी कोई सा भी हो, जैसे आपको पता चलेगा कि धारा एक पूछा है तो आप बिना सोचे समझे उसके नाम और प्रसार और प्रारंभ की तिथि के संदर्भ में आपको पता चल जाएगा कि ये तो इनसे संबंधित है। धारा दो की बात करें तो धारा दो आप मान लोगे कि धारा दो तो क्या है, परिभाषाओं से संबंधित है। कोई सा भी आपको पंचायत राज की बात नहीं करें तो परिभाषा, ठीक है। अब ये तो अध्याय वन हो गया, उसमें अध्याय वन में प्रारंभिक और प्रारंभिक में अपने नाम, प्रसार और प्रारंभ तिथि देख लिया, धारा दो में परिभाषा देख ली। अब अध्याय टू में, जो अध्याय टू है उसमें ग्राम वार्ड सभा है, वार्ड सभा के बारे में जिक्र किया गया है अध्याय दो में, क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन में है इसके अंतर्गत वार्ड सभा ही एक सबसे छोटी इकाई होती है। जो भी काम स्टार्ट होता है इसकी जो मूलभूत इकाई है वो वार्ड सभा ही है। वार्ड सभा के बाद में ग्राम सभा होगी, फिर उस ग्राम सभा के बाद में पंचायत होगी, इस प्रकार से इसका स्टेज आगे बढ़ता है। तो सबसे छोटी इकाई है वार्ड सभा। अभी पहले तो नाम हो गया, प्रसार हो गया, तिथि हो गया, धारा दो में परिभाषा हो गई, और अब धारा तीन में वार्ड सभा से संबंधित है। धारा तीन, चार, पांच, छह, सात, ये जो पांच धारे हैं, ये पांचों धारे वार्ड सभा से संबंधित है। अब इनको कैसे याद किया जाए, इसके लिए आप में को ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भी वार्ड सभा होती है तो उसमें क्या होता है कि पहले तो हमें मीटिंग होती है। पहले तो क्या होती है, मीटिंग, एम फॉर मीटिंग, ठीक है। अब कोई मीटिंग करेंगे तो पहले मीटिंग में जितनी निर्धारित है, जैसे मान लो 100 लोगों की मीटिंग है, या फिर जैसे मान लो इसी वार्ड में 100 व्यक्ति रहते हैं। अब नियमानुसार यह है कि उस मीटिंग को तब मान्य किया जाएगा जब उसमें 100 आदमियों में से 100 का 1/10, मतलब 10 आदमी आएंगे, तभी ऐसा माना जाएगा कि आज मीटिंग हुई है, मीटिंग में पर्याप्त सदस्य मौजूद है ना। तो तब ऐसे नहीं है कि 100 व्यक्ति है, उस वार्ड में 2 आदमी आ गए, बोल दिए मीटिंग हो गया, तो ऐसा थोड़ा होता है। जो निर्धारित है, निर्धारित 1/10 है या 10% है, तो जितने भी वार्ड में जितने भी कुल सदस्य हैं उनका 1/10 पंजीकृत मतदाताओं का 1/10। अब इसमें जो भी मीटिंग होती है तो मीटिंग में पहले तो मीटिंग होगी, मीटिंग में फिर ये देखा जाएगा कि हाँ पूरे सदस्य आए हैं क्या, निर्धारित 1/10, है ना। फिर उसके बाद में हाँ भाई सदस्य आ गए सारे, सदस्य आने के बाद में क्या करते हैं कि किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है, और लेकिन वार्ड सभा में तो वार्ड पंच ही अध्यक्षता करता है, उसकी अनुपस्थिति में किसी अध्यापक को या उनमें से किसी सहमति से किसी को अध्यक्ष बना करके कार्रवाई की जाती है ना। तो वैसे प्रथम तो हो गया मीटिंग, मीटिंग में ये देखते हैं कि हाँ सदस्य की पूर्ति है कि नहीं, गण पूर्ति है कि नहीं, फिर उसमें अध्यक्ष बनाते हैं। अध्यक्ष बनाने के बाद में उस मीटिंग का क्या मकसद है, उसमें कौन कौन से कार्य कराए जाएंगे, उस कार्यों के प्रस्ताव रखे जाते हैं, प्रोपोजल, उस कार्यों के प्रोपोजल रखे जाएंगे। तो P4 प्रोपोजल यानी प्रस्ताव रखे जाएंगे, तो ये धारा 6 में हो जाएगी। 7 अब प्रोपोजल रखे जाएंगे तो उससे प्रस्ताव के आधार पर कार्य करवाए जाएंगे, तो व्रत W, ठीक है। अब इसमें ये हो जाएगा कि धारा 3 है, धारा 3 में तो जाएगा मीटिंग, मीटिंग में मीटिंग करवाएंगे तो पहले मीटिंग में क्या होगा, कोरम की पूर्ति होगी, यानी पहले मीटिंग फिर मीटिंग में कोरम की पूर्ति देखेंगे। अगर कोरम की पूर्ति हो गई तो फिर उसका क्या करेंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। फिर अध्यक्ष बन गया, अध्यक्ष बनने के बाद में प्रस्ताव रखे जाएंगे, और प्रस्ताव रखने के बाद में उस प्रस्ताव के अनुसार कार्य करवाए जाएंगे। तो इसका मतलब यह होगा धारा 3 में तो मीटिंग का जिक्र है, वार्ड सभा का, वार्ड सभा की मीटिंगों का जिक्र है। धारा 4 में कोरम यानी गणपूर्ति, वार्ड सभा की गणपूर्ति के बारे में जिक्र किया गया है। और धारा 5 में क्या किया गया है कि धारा 5 में उसकी अध्यक्षता के संबंध में चर्चा की गई है, और 6 में क्या किया गया है, उसके प्रपोजल से संबंधित, और 7 क्या है, वर्क। तो मोटे तौर पर ऐसे याद रख लेना कि 3। अब वैसे दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे 3 है, 3 और M ये दोनों ऐसे ही है, अगर M को पलट दिया जाए तो ये भी 3 की तरह दिखने लग जाएगा। तो ध्यान रखना धारा 3 में है ना वो मीटिंग से संबंधित है, ठीक है। अब जो शुरुआत की धारा है तो इसलिए ये वार्ड सभा की होगी, क्योंकि ग्राम सभा से पहले वार्ड सभा आती है, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, M4 3 4 मीटिंग, है ना, धारा 3 में मीटिंग हो जाएगी। रही बात 4 वैसे भी लिखते हैं, 4 वैसे भी लिखते हैं, और ऐसे लगता है जैसे Q है ना, Q4 कोरम। तो 4 धारा है कोरम से संबंधित यानी गणपूर्ति, जो वार्ड पंच की या जो मीटिंग होती है, वार्ड सभा होती है, उसमें गणपूर्ति 1/10 होती है ना। तो पहले मीटिंग होगी, मीटिंग तभी मानी जाएगी जब उसकी कोरम की पूर्ति होगी, और जब कोरम की पूर्ति हो गई तो उसमें एक अध्यक्ष बना जाएगा। तो P4 प्रेसिडेंट, यानी धारा 5 में कौन सा हो जाएगा, धारा 5 P अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, यानी 5 वैसे लिखते हैं हिंदी में 5, है ना, PANCH 5, और प्रेसिडेंट में भी P होता है। तो P दोनों में आ रहा है तो मान लेना कि धारा 5 अध्यक्ष से संबंधित है। कभी कभार कंफ्यूज हो जाए कि यार P जो अध्यक्ष है वो धारा 5 में है या 4 में या 3 में है, तो आपको मैंने बता दिया कि 3 तो M की तरह लगता है तो मीटिंग तो 3 में हो जाएगी। 4 Q की तरह लगता है तो ये 4 में कोरम हो जाएगा। 5 P4 प्रेसिडेंट, यानी ये अध्यक्ष से संबंधित हो जाएगा। और जो 6 है वो जब अध्यक्ष बन जाएगा तो उसके क्या हो जाएगा, प्रपोजल, प्रस्ताव रखे जाएंगे। प्रस्ताव रखे जाएंगे तो धारा 6 में है, और जब प्रस्ताव रख दिया तो फिर क्या होगा, प्रस्ताव रखने के बाद में जो 7 है, 7 में
वृक है, एक कार्य हो जाएंगे। सब में यही होता है, चाहे वो उच्च लेवल की मीटिंग हो, चाहे पंचायत लेवल की मीटिंग हो, चाहे वार्ड सभा लेवल की मीटिंग हो, चाहे राज्य लेवल पे हो, चाहे केंद्र लेवल पे, सिस्टम यही रहता है। क्या रहता है कि पहले तो उसकी गणपूर्ति, पहले तो देखेंगे कि भाई जैसे मान लो 5 ग्राम पंचायत में 5 तारीख की मीटिंग है, तो पहले 5 मीटिंग होगी, तो मीटिंग यानी मीटिंग होगा, फिर उसमें ये देखा जाएगा कि हाँ जो निर्धारित सदस्य हैं वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, है ना, पहले मीटिंग की बात होगी, फिर उसमें देखा जाएगा कि निर्धारित सदस्य पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो उसमें पहले मीटिंग होगी, मीटिंग, फिर उसमें कोरम, फिर कोरम के बाद में अध्यक्षता की जाएगी, फिर प्रपोजल रखे जाएंगे और फिर उसके अनुसार प्रपोजल प्रस्ताव के अनुसार कार्य किए जाएंगे। यानी इसका सूत्र याद रखना, एम क्यू पीपीडब्ल्यू, एम क्यू पीपीडब्ल्यू ऐसे याद रखना, एम क्यू पीपीडब्ल्यू, ये याद रखना, एम क्यू पीपीडब्ल्यू। ये तो हो गई वार्ड सभा की बात, ठीक है। जब वार्ड सभा की बात आएगी, वार्ड सभा, वार्ड सभा, तो वार्ड सभा में सूत्र याद रखना है, एम क्यू पी पी डब्ल्यू, एम क्यू पी पी डब्ल्यू। एम 3 की तरह लगता है तो ये धारा 3 से संबंधित है, क्यू 4 की तरह लगता है तो ये धारा 4 से संबंधित है, और ये प्रेसिडेंट अध्यक्ष 5 से संबंधित है, प्रपोजल ये हो जाएगा धारा 6 से संबंधित है, और वर्क ये धारा 7 से संबंधित है। फिर दूसरी बात, आपको इनमें कंफ्यूज हो जाए तो ये देखना कि P4 प्रेसिडेंट और P4 प्रपोजल, तो प्रपोजल तब रखेंगे ना तो पहले अध्यक्ष बनेगा, तो ध्यान रखना P5 पर, क्योंकि 5 6 से पहले 5 आता है तो पहले अध्यक्ष आएगा, अध्यक्ष के बाद में प्रपोजल रखे जाएंगे, इसलिए ये वाला P है ना वो 6 होगा। अब कहीं आपको याद जाएगी वार्ड सभा में प्रस्ताव का जो उल्लेख है, वार्ड सभा में जो प्रस्ताव का उल्लेख है वो धारा 5 में है या धारा 6 में है, ऐसे आ जाए धारा 3 में है, धारा 4 में है। तो प्रस्ताव, अब आपको बताया कि प्रस्ताव तो तब रखा जाता है जब पहले अध्यक्ष होगा, तो इन दोनों में तो आपको ये तो पता है कि इन दोनों में से ही है। अब 5 और ये भी तो दोनों में पीपी है, लेकिन कौन सा आएगा इसमें, तो इसमें ये आएगा, क्योंकि प्रस्ताव इसके बाद में तो रखे जाते हैं, तो 5 पे तो अध्यक्ष होगा और 6 पे प्रस्ताव होगा। दूसरी बात यह है कि अध्यक्ष की बात आ जाए तो अध्यक्ष 5 साल के लिए बनते हैं, ठीक है, तो 5 साल के बनते हैं तो अध्यक्ष से संबंधित जो भी धारा है वो 5 होगी, ठीक है। ऐसे याद रखना कि P4 5 साल के लिए बनते हैं, तो जो धारा 5 में है उसमें अध्यक्षता का संबंध में जिक्र किया गया है। ये तो वार्ड सभा की बात होगी। वार्ड सभा में आपको बस एक सूत्र याद रखना है कि एम क्यू पी पी डब्ल्यू, इसमें धारा 3 4 5 6 और 7 ये धारा आपको याद हो जाएगी। पहली धारा आपको बताइए कि नाम विस्तार और लागू से संबंधित है, 2 में हमेशा परिभाषा होती है, 3 में ये आपका वार्ड सभा से संबंधित हो गया, 4 में कोरम हो गया, 5 में प्रेसिडेंट, 6 में आपका प्रस्ताव हो जाएगा और 7 में आपका यानी वार्ड सभा के कृत्य हो जाएंगे। इसमें जो धारा 8 दे रखी है वो धारा 8 है सतर्कता समिति, ये कमेटी होती है उससे संबंधित है, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि धारा 8 सतर्कता समिति के संबंध में है, इसमें उल्लेख किया गया है। अब क्योंकि पंचायत लेवल के या छोटी इकाई वार्ड सभा थी, उसकी तो अपन ने सारी धाराओं के उल्लेखों का जिक्र कर लिया गया है। अब वार्ड सभा और वार्ड सभा से जस्ट बड़ी होती है कौन सी, ग्राम सभा, और ग्राम सभा से आगे पंचायत। तो अपन ने वार्ड सभा कर लिया, अब ग्राम सभा करेंगे, उसके बाद में पंचायत देखेंगे। इसके लिए धारा 8 में ही प्रावधान किया गया है, जो ग्राम सभा है उसकी परिभाषा तो धारा 2 में दे रखी है, और उसके बारे में मीटिंग है, उसकी गणपूर्ति है, और तो इसमें देखो 5 भागों में कर रखा है, 8 के है ना, 8 के में क्या दे रखा है, वही मीटिंग जैसे वार्ड सभा की मीटिंग थी, इसमें मीटिंग है, 8 है मतलब गणपूर्ति यानी कोरम, ठीक है, और पिटासन वही प्रेसिडेंट से संबंधित है, अध्यक्ष, और यह है संकल्प वही पी है, और ये ग्राम सभा के करते हैं वही डब्ल्यू है, यानी वही सूत्र है एम क्यू पी पी डब्ल्यू। बस इसमें यह है कि पहले वार्ड सभा की आ गई, यानी वार्ड सभा की आ गई, कौन कौन सी आ गई वार्ड सभा की, यानी वार्ड सभा की 3 4 5 6 और 7, ये तो वही अपनी वार्ड सभा की। 8 क, फिर ख, फिर ग, और फिर घ और अण, ये किसकी हो गई, ये हो जाएगी आपकी ग्राम सभा की। वही चीज याद रखनी है एम क्यू पी पी डब्ल्यू, ठीक है, ये वार्ड सभा, अब ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। धारा 9 है वो क्या है, मीटिंग, धारा सॉरी 8 का है ना, यानी 8, अब इसमें सब 8 में ही है ग्राम सभा, जो क है उसमें हो जाएगी मीटिंग, ठीक है, जो ख है 8 ख है उसमें हो जाएगी कोरम, यानी कोरम खाली नहीं होना चाहिए, कोरम भरा हुआ होना चाहिए। ग में क्या हो जाएगा आपकी, ग में अध्यक्ष हो जाएगा प्रेसिडेंट, और जो से घ से घड़ी है उसमें क्या हो जाएगा, प्रपोजल प्रस्ताव हो जाएगा, और अण है उसमें हो जाएगा करते डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि 8 का 4 भाग होना है, आपको एक सूत्र बताइए एम क्यू पी पी डब्ल्यू, है ना, ये थोड़ा सा भूल भी जाए तो आप देख लेना, 8 क्या है उसमें तो मीटिंग है, खाली नहीं रहनी चाहिए, क्या नहीं खाली रहना, क्यू से संबंधित हो जाएगा, और ग प्रेसिडेंट से संबंधित है, ठीक है, और घ से ये जो है ये प्रपोजल प्रस्ताव से संबंधित है, जैसे कटौती प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव ऐसे इससे रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है। तो आपको बस इन दोनों में ये याद करना है कि एम क्यू पी पी डब्ल्यू, यानी लगातार 3 से लेकर के ये 8 तक आ गया, 8 अण तक, ठीक, समझ गए होंगे। इसके बाद में आपको एक सूत्र और याद रखना है, जैसे 8 तक तो अपन ने देख लिया, अब अध्याय 3 में पंचायत राज संस्थाएं, अब संस्थाओं की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत भी आएगी, पंचायत समिति भी आएगी, जिला परिषद भी आएगी, यानी छोटी इकाई की बात करें तो पहले ग्राम पंचायत है, फिर उसके बाद में ये पंचायत समिति होती है, और उसके बाद में जिला परिषद होती है, ठीक है, और इन सब में गठन है, तो गठन का होता है जी और जी क्यूब, ऐसे याद करना, जी क्यूब, तो पहले जी क्यूब का मतलब है कि 3 जी हो गया, 3 जी यानी इसमें भी गठन, इसमें भी गठन, इसमें भी गठन, तो गठन पहले ग्राम पंचायत वाला गठन, फिर पंचायत समिति वाला गठन, और फिर जिला परिषद वाला गठन, ठीक है, यानी आपको तो सूत्र याद रखना है G3,
G3। अब G3 कौन कौन सा, यानी जी और जी। एक तो जाएगा ग्राम पंचायत वाला, ग्राम पंचायत गठन हो जाएगा, एक पंचायत समिति का गठन हो जाएगा, एक जिला परिषद का गठन हो जाएगा। ग्राम पंचायत का है उदाहरण 9 में है, पंचायत समिति का 10 में है, वो जिला परिषद का गठन है वो 11 में है। तो 9, 10, 11 ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन, जो संरचना है गठन के बाद में संरचना। तो संरचना है पहले वही पंचायत की संरचना होगी, फिर उसके बाद पंचायत समिति की संरचना होगी, उसके बाद जिला परिषद की संरचना होगी। तो इसमें S3 सूत्र याद रखना, S3 यानी S, ठीक है। यह हो गया आपका 12, यह हो जाएगा आपका 13 और यह हो जाएगा आपका 14। ये तो ग्राम पंचायत की संरचना है, ये पंचायत समिति की संरचना है और ये जिला परिषद की संरचना है। तो अभी तक अपन ने सूत्र कौन कौन से देख लिए, अभी अपने सूत्र देख लिए MQPPW, ठीक है। और एक देखिए अपन ने G3 और S3, बस। अगर ये सूत्र याद है तो आपको धारा 14 तक कंप्लीट है। अब 15 से 30 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।